पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी? किसके कारण से घूम रही? कौन घुमाने वाला है? कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है? कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है? कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा? ओम अरहम नमः। अरहम 40 के 7वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री प्रणम मिसागर जी महाराज की जय। आज हम प्रणव मंत्र ओम के साथ पदस्थरण ध्यान करेंगे। ज्ञानार्णव ग्रंथराज में इसे शब्द ज्योति के नाम से संबोधित किया गया है और यही हमारी ज्ञान ज्योति प्रकट करने में सहायक होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को हमेशा ग्रंथ का आलम्बन लेकर के श्लोकों को सुनते हुए भी स्वाध्याय करने की रुचि डालनी चाहिए। समझ आ रहा है? केवल जो आप प्रवचन सुनने का भाव रखते हैं, वो प्रवचन सुनना आपके लिए उपयोगी हो सकता है, जल्दी समझ में आ सकता है, लेकिन अगर उसी प्रवचन में किसी ग्रंथ का आधार है तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा श्रुत ज्ञान को बढ़ाने वाला हो सकता है। क्योंकि आप उसमें क्या सुन रहे हैं? उपदेश के साथ साथ आप मूल आचार्यों की गाथाएं और उनके श्लोक भी सुन रहे हैं। उसके सुनने से भी, चाहे आपको समझ में आए या ना आए, आप अगर सुनते हैं तो ध्वनि आपके कानों में जब पहुंचती है तो आपकी श्रद्धा से आपके ज्ञान का क्षयोपशम भी बढ़ता है। ये ज्ञान भी हमें कई बार इस तरह के मंत्रों के ध्यान से भी मिल जाता है। पहले शब्द ज्योति की जरूरत है। शब्द ज्योति आपके अंदर आएगी तो वो शब्द ज्योति से ही ज्ञान ज्योति प्रकट होगी। शब्द नहीं है, सुन ही नहीं रहे हो, कुछ आपके अंदर शब्द का अर्थ ही नहीं आ रहा है, तो ज्ञान कहां अपने आप से थोड़ी ना कोई प्रकट हो जाएगा। तो पहले शब्द ज्योति। केवल ज्ञान ज्योति से भी ये शब्दात्मक जो ज्योति निकली है, इस शब्दात्मक ज्योति को अगर हम अपने अंदर धारण करते हैं तो हमारे अंदर एक संबंध बनता है, जिस संबंध को कहा जाता है वाच्य वाचक संबंध। ये संबंध जो शब्दों से और अर्थों से जो संबंध होता है, उस संबंध को बोलते हैं वाच्य वाचक संबंध। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद रखें, चेहरे को प्रसन्न बनाएं, गहरी लंबी श्वास हृदय तक ले जाकर रोकें। महसूस करें हमारा मन प्रसन्न है। हृदय में बहुत छोटा सा सूक्ष्म रूप से एक कमल है जो हमारी ध्यान से, श्वास के प्रभाव से विकसित हो रहा है। फिर से गहरी लंबी श्वास लें, हृदय स्थान पर रोकें और महसूस करें एक सुंदर सा कमल हमारे हृदय स्थान पर विकसित होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस कमल की कर्णिका पर ओम अक्षर का स्मरण करें, ओमकार का स्मरण करें। इस ओम की आकृति को अपने मन में लाने के लिए इस ओम का एक बार नाद करें।
पूरी गहरी लंबी श्वास लेते हुए थोड़ा सा कुंभक का भी अभ्यास करें। गहरी लंबी श्वास अपने नाभि स्थान तक ले जाएं और उस श्वास को थोड़ी देर रोकें, धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। फिर से अपना मन पूरा हृदय स्थान पर लाएं। हृदय कमल की मध्य कर्णिका पर ओंकार का स्मरण करें। उस कमल के चारों ओर बहुत सारे पत्ते हैं, दल हैं, कमल की पाखुड़ियाँ खिली हुई हैं। उन पाखुड़ियों पर हम स्वर और व्यंजनों का स्मरण करेंगे। पहली पाखुड़ी पर स्वरों का अंकन्यास करें। अ आ, इ ई, उ ऊ, री रि री, लिरी लिरी, ए ऐ, ओ औ, अंग ह। उसी के बगल में दूसरी पाखुड़ी पर क वर्ग का पूरा उल्लेख करें। क ऊपर से कमल दल की पाखुड़ी के ऊपरी सिरे से निचले सिरे की ओर लाते हुए कर्णिका की ओर आते हुए क, उसके नीचे ख, ग, घ, ञ। उसी के बगल में च वर्ग च, छ, ज, झ, ङ। उसी के बगल में ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। उसी के पास त वर्ग त, थ, द, ध, न। उसी के बगल की पाखुड़ी पर प वर्ग का प, फ, ब, भ, म। उसी के बगल में य, र, ल, व। उसी के पास अंतिम पाखुड़ी पर श, स, क्ष, ह। सभी स्वर और व्यंजनों से युक्त हृदय कमल पर ओंकार का स्मरण करते हुए गहरी लंबी श्वास लेंगे और उस श्वास को रोके रखते हुए अपने माथे पर उस ओम का चिंतन करते हुए मस्तक से चंद्रमा की आकृति की एक रेखा मस्तक पर महसूस करते हुए अनुभव करेंगे कि वहाँ से कुछ अमृत जैसा झर रहा है, जिससे यह ओम सिंचित हो रहा है और यह ओम उस अमृत के सिंचन के साथ में धीमे धीमे मेरे पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। जो सफ़ेद रंग का ओम है, अमृत से सिंचित हुआ है, माथे के पास से झरता हुआ पूरे शरीर में फैल रहा है, उस सफ़ेद रंग के प्रकाश का, सफ़ेद रंग की आभा का पूरे शरीर में अनुभव करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास लेते हुए
एक ओम को अपने नाभि स्थान पर स्थित देखेंगे और उस ओम को गहरे लाल रंग में चिंतन करेंगे। सिंदूर के समान गहरे लाल रंग का, रक्त के समान लाल रंग का, और उस ओम को भी पूरे शरीर में फैला हुआ अपनी रक्त कणिकाओं के साथ मिश्रित होता हुआ महसूस करेंगे। महसूस करें हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें दो ही प्रकार के सेल्स होते हैं, वाइट और रेड। और ओम के दोनों प्रकार के रंगों के स्मरण से हमारे ब्लड के सभी सेल्स बिल्कुल बैलेंस्ड हो रहे हैं, सभी में एनर्जी आ रही है। हमारे पूरे शरीर के अंदर ब्लड में इस ओम की शक्ति, ऊष्मा का प्रवाह निरंतर घुल रहा है। सफ़ेद और लाल रंग की वह रक्त कोशिकाएं अपना काम पूर्ण रूप से सही कर रही हैं। जब भी कभी इन ब्लड सेल्स में कमी आ जाती है तभी कैंसर, ट्यूमर, अनेक तरह के ब्लड के कैंसर, ब्लड की प्रॉब्लम्स, ये सब रोग इसी कारण से उत्पन्न होते हैं। इसलिए लाल और सफ़ेद रंग दोनों से मिश्रित हुआ ओम का ध्यान अपने पूरे शरीर के अंदर करें। कोई भी शरीर के अंग में वह स्थान न रह जाए जहाँ पर यह लाल और सफ़ेद रंग का प्रकाश घुल मिल न रहा हो। पूरे जोर के साथ पुनः एक बार देखें पूरे शरीर के अंदर एक महातत्व फैला हुआ है, महामंत्र है, महाबीज पद है जो बहुत प्रभाव से संपन्न है। इस मंत्र के पूरे शरीर में फैल जाने पर अब हमें कोई भी असाध्य रोग पीड़ित नहीं कर सकता। मैं हर प्रकार के रोग से लड़ने की क्षमता से युक्त हूँ। भावना करें, मैं हर तरह की बीमारी से लड़ने में समर्थ हूँ। कोई भी वायरस का प्रभाव मेरे शरीर पर, मेरी ब्लड सेल्स पर नहीं पड़ सकता। पूरे शरीर के अंदर मैं ओम को, ओम की ऊर्जा को अनुभव कर रहा हूँ। महसूस करते रहें। लाल रंग का प्रकाश नाभि से उत्पन्न हुआ है, सफ़ेद रंग का प्रकाश मस्तक से उत्पन्न हुआ है और वह ओम पूरे शरीर में इन दोनों प्रकार के रंगों से घुल मिल रहा है। गहरी लंबी श्वास लें। श्वास को कुंभक की तरह पेट में रोक के रखें। विचार करें, यह शरीर मैं नहीं हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मेरे कर्मों के कारण से मुझे यह शरीर मिला है। मैं इस ओम की अग्नि से उन सब कर्मों को जो पूरे चैतन्य आत्मा में लगे हुए हैं उनको जला रहा हूँ। उन कर्मों से अपनी चैतन्य आत्मा को मुक्त कर रहा हूँ।
महसूस करें पूरे शरीर में फैली हुई चैतन्य आत्मा से जुड़े हुए सभी कर्म भाग रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, दब रहे हैं और मेरा आत्मा शुद्ध हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। पूरे शरीर में स्वस्थता महसूस करें, मन को प्रसन्न महसूस करें और चैतन्य आत्मा को कर्मों से रहित शुद्ध महसूस करें। मैं सिद्धों के समान शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। पूरे शरीर में अपने हाथ का स्पर्श करके जो भी लोग कहीं पर रोगी होकर के दुखी हैं, जिनको अनेक तरह के कोरोना, कैंसर आदि की बीमारियां हैं, उन सब के लिए अपनी यह शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध भावना पहुंचाएं और भावना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, जीवन्तु जन्तवः सर्वे, जीवन्तु जन्तवः सर्वे, व्याधिव्यसनवर्जितं, व्याधिव्यसनवर्जितम्। ओम शांति, ओम शांति, ओम। जैसा कि अरहमशी ने कहा, लाल और सफेद रंग में ओम का ध्यान करने से हमारे रक्त पर भी प्रभाव पड़ता है, तो आज के इस समय में हमें इसे अवश्य अभ्यास में लाना चाहिए। अरहम ध्यान योग के अलग अलग ध्यान और सत्रों को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अरहम ध्यान योग के नाम से। कल के सत्र में हम अरहम बीजाक्षर का ध्यान करेंगे। यह ध्यान भी पदस्थ धर्म ध्यान है। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी? किसके कारण से घूम रही? कौन घुमाने वाला है? मुझे बताओ तो। हवा घुमा रही है? कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है? कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?